हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो वीडियो की स्टार्टिंग हुई है मॉर्निंग के अराउंड ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सारे काम मतलब कुछ हो गए हैं, कुछ पेंडिंग है, अभी चल रहे हैं। तो पहले बना रही थी मैं ब्रेकफास्ट, और ये दिन है फ्राइडे का। तो जैसे कि अब बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, छुट्टियां पड़ रही हैं, और हस्बैंड का भी काम घर से ही था आज, तो थोड़ा लेट हो जाता है फिर ब्रेकफास्ट बनने में। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ चने की कटलेट बोल सकते हैं आप, टिक्की बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं रात में चने मतलब भिगो के रख दिए थे, और सुबह उनको बॉईल कर लिया था उठ करके। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मतलब उनको फिर मैंने अच्छे से, तो बस जैसे कि ये चने मतलब मैंने मैश कर लेते हाथ से अच्छे से, और उसमें कुछ मसाले जैसे प्याज और हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, थोड़ा चाट मसाला, नमक, हल्दी, सॉरी नहीं, लाल मिर्च, उस तरह सारे मसाले डाल करके अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर लिया था। और बस इसके इस तरह से कटलेट बना लिए। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, ना मैदा वैदा कुछ नहीं मिलाना है, सिंपल बहुत ही हेल्दी कटलेट होते हैं, टिक्की जो भी आप बोल सकते हो उसको। और हल्का सा बस घी में सेक लेना है, सैलो फ्राई करना है, बहुत हल्का सा घी लगाना है, ज़्यादा घी नहीं लगाना है बिल्कुल भी। और बस मैं तो सिर्फ ब्रेड में अंदर इनको ब्रेड में रख के खा लूँगी। आप इसमें से आप रोटी बची हुई है आपकी, या फिर उस तरह से इसमें बना के उसका रोल बना के भी खा सकते हो। बहुत ही प्रोटीन है चनों में तो, और काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो इस तरह से तो थोड़े से मैंने रख लिए हैं चने ही, इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी दोपहर में, आलू चने की। और थोड़ी सी मैंने इस तरह से इसको ब्रेकफास्ट में ले लिया था। तो ये टिक्की ना बहुत अच्छी लगती हैं, अक्षर भी बहुत शौक से खाता है, और मुझे भी अच्छी लगती है। मैं इनको ना ऐसे भी खा लेती हूँ, जैसे कभी मतलब कुछ खाने, अगर मेरे पास चने रखे हुए बॉयल हुए, तो एक्चुअली क्या है ना, मैं चने रखती हूँ हमेशा, जैसे हमेशा क्या ज़्यादातर रहते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, तो फ्रिज में बॉईल करके रख लेती हूँ। 2-3 दिन चल जाते हैं आराम से। फ्रिज में आप रख दो तो मतलब एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख के तो रखे रहते हैं। जैसे कुछ मन नहीं होता है खाने का, तो इनको मैं अच्छे से मैश करके सब कुछ मसाले डाल करके टिक्की बना के, और हरी चटनी से आप खा सकते हो। तो आज तो मैं देखो इस तरह से बस सिर्फ 5 मिनट्स लगे हैं, विदिन बस 5 या 6 मिनट्स लगे हैं इनको सीखने में। हल्का सा थोड़ी सी मतलब ब्राउन सी हो गई, अच्छे से थोड़ी सीख गई हैं दोनों तरफ से, और के मैंने सेक लिया है। उधर मैंने ब्रेड भी सेक लिए थे। आज मेरे पास ब्राउन ब्रेड नहीं थे, वाइट ब्रेड थे। एक्चुअली हम ब्राउन ही खाते हैं हमेशा, बट आज शॉप पे थी नहीं, तो ये वाइट ब्रेड ले आए थे। तो बस इसके अंदर अगर बस हरी चटनी है तो आप वो लगा सकते हो। ये तो मैं अक्षत के लिए बना रही हूँ, तो वो चटनी हरी खाता नहीं है, उसको मैंने सॉस के साथ दिया है। और अगर आप अपने लिए, तो उसमें आप हरी चटनी, मेयोनीज, कुछ भी जो आपको मन करे लगा सकते हो। और ऊपर से आप इसमें से कैप्सिकम, प्याज वो भी रख सकते हो। मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था, तो मैंने इतना वो नहीं करा है, सिंपल सा मतलब इस तरह से कर लिया है बस। और बस इस तरह से हमको हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बस काम, जैसे कि पोछा लगाना रह रहा है, पोछा लगाऊंगी और फिर नहाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी नहा कर के भी, और मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। और पता है आज लाइट नहीं आ रही है, तो उसमें से अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। मतलब लाइट जल रही है घर में, लेकिन मंदिर की लाइट ऑन नहीं है, क्योंकि वो ना लाइट से ऑन होती है। तो इसलिए आवाज़ ना, पता नहीं लाइट में कोई प्रॉब्लम है, तो काफ़ी टाइम के इससे गई हुई है, काफ़ी टाइम के बाद आएगी, मैसेज आया हुआ है। तो उस टाइप से अब बस ये सब काम करने के बाद हेलो फ्रेंड्स, तो बस हो गया था मेरा काम वाम, और पूजा भी मैंने कर ली है, और ब्रेकफास्ट कर लिया था। टिक्की मैंने सुबह रख ली थी बना करके अपनी, और ब्रेड में लगा के मैंने खा ली है, तो फ्री हो गई हूँ मैं। अब सिर्फ खाना बनाना है, तो खाने के लिए चने रखे हैं बॉयल हुए, और सब्ज़ी बनानी है चने की मुझे, आलू चने की, और थोड़े चावल और रोटी बनाऊँगी बस। तो बस, और आज अक्षत का था पीटीएम, रिजल्ट मिला था उसका। रिजल्ट ये ना देते ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन अपलोड हो जाता है ना, उस पर कौन सी ऐप पे होता है, स्कूल की ऐप है ना, हाँ उस पर होता है। तो मिलता नहीं है स्कूल से रिजल्ट कुछ भी, बस वो उस पर ऑनलाइन देख लो आप जा करके, स्कूल नंबर दिखा देते हैं, और बस और कुछ नहीं करते हैं। तो अभी वो आ गया है ऑनलाइन, बट अभी देख लिया, नंबर नंबर सब अच्छे आए हैं, जैसे बच्चे करके आए हैं उस हिसाब से ठीक आए हैं, अच्छे आए हैं। और आज बुक्स मिली हैं और ड्रेस मिली है, मतलब सब कुछ आज मिल गया है उसका। और 1 तारीख से स्कूल चालू हो जाएगा। तो बस आज तो मिली हैं बुक्स, दिखाती हूँ आपको।
देखिए क्या फैल रखे हैं। और ये नई नई बुक मिली है तो पढ़ने का चल रहा है, चढ़ रहा है शौक। और ये देखो इसका ये है, इसका फ़ोटो मिलता है, हर साल मिलता है। और ये प्रिंसिपल मैम और सेक्शन इंचार्ज होती हैं और क्लास टीचर जो मैम होती हैं उनके साथ। तो ये हर साल फ़ोटो आता है और सारी बुक्स ही आ गई हैं। और अभी तो मुझे एक कवर्ड है इसकी जो पूरी फैली हुई है, उसको ना क्लीन करना है, उसी में इसकी बुक्स आएंगी सारी। बट अभी उसकी हालत दिखाती हूँ कैसी हो रखी है। देखती हूँ आज टाइम मिलेगा तो आज, और कल मिलेगा तो कल, या सुबह मॉर्निंग में करूँगी। या देखो इस तरह से पूरा भरा हुआ है इसने, है ना अक्सर। देखो ये देखो, ये देखो ये लड़का है बदतमीज। देखो कुछ नहीं, अपनी बुक्स भी ना, कब होगी अलमारी के क्लीन पूरी अच्छे से। और कौन सी बुक पढ़ रहे हो ये? हिंदी। अच्छा हिंदी, वाह वाह क्या बात है, अपनी मातृभाषा पढ़ी जा रही है ना। ठीक है, हिंदी में तो नंबर ठीक आए हैं मुझे लग रहा है ना तेरे। और किसी में अच्छे हैं, फ्रेंच में नंबर इसके अच्छे नहीं आए, वो देख लो बिल्कुल भी, है ना। ये थर्ड लैंग्वेज बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे। ठीक आए हैं उसमें भी, 4-5 नंबर कटे हैं तो वो तो कटते ही हैं बच्चों के, क्योंकि वो 6 से इनकी चालू हुई है ना फ्रेंच। और 6, 7, 8 3 साल रहती है। तो चलिए आगे का जो काम होगा वो आपको मैं मिलता रहेगा वीडियो में, लास्ट तक वीडियो बने रहना। चलिए तो बस अब फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज ना यहाँ रिजल्ट भी आया था अक्षत का, 28 को आना था। तो और उसकी बुक्स भी और उसकी ड्रेस जो मतलब थोड़ी छोटी हो रखी थी तो वो सब भी ले आए थे। एक्चुअली हम सुबह पहले गए थे पीटीएम में, और मैं सुबह अपना मतलब झाड़ू लगा के और सारा काम करके चली गई थी पीटीएम में। सुबह थी इसका 8 से 8:30 तक का टाइम था। टाइम मतलब नेम फर्स्ट लेटर जो होता है उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर मतलब मैम सेट करती हैं कि 1 से 10 तक के बच्चे इस टाइम के, उस स्लॉट था हमारा तो 8 से 8:30 तक का। तो गए तो उस टाइम भीड़ नहीं थी, फटाफट से पीटीएम किया और बुक्स ली, और अब आधा पौन घंटे में हम घर पे आ गए थे। तो सुबह में नहा धो करके अच्छे से चली गई थी। लेकिन गर्मी क्या होता है, मैं सुबह भी नहाना है और फिर दोपहर को झाड़ू पोछा जब कर लेती हूँ उसके बाद मतलब मेरा 2 टाइम नहाना हो ही जाता है। तो सुबह नहा कर गई, फिर उसके बाद पोछा वोछा लगाया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़े से कपड़े थे वो धोए, तो उसके बाद फिर मैंने फिर थोड़ा सा नहा लिया और फिर चेंज कर लिए कपड़े। तो गर्मी ना मेरा कुछ ऐसे ही रहता है, मैं 2 टाइम 3 टाइम भी नहा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे। तो बस, और फिर मैंने ना यहाँ पर अपना मतलब खाना बना रही हूँ। और सुबह पूजा वूजा कुछ नहीं हुई थी क्योंकि टाइम लेट हो रखा था। तो पहले मैं फटाफट वहाँ चली गई थी, वहाँ से आकर के फिर ना मतलब पूजा मैंने करी, मतलब मैं भूल गई, मुझे दिमाग से निकल गई थी। उसके बाद ना फिर मुझे लगा कि ऐसे ही होता है ना, फिर मैंने और सारा काम कर लिया, फिर दोबारा नहा के आई और फिर जा वापस से दिया लगाया। और तो कोई नहीं, कभी कभी चलता है ऐसा, क्योंकि सुबह टाइम पीटीएम के लेट हो रखा था मेरे को, फटाफट वहाँ चली गई, फिर वहाँ से आई तो दिमाग से स्किप हो गया। फिर भूख लग रही थी पेट में तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लिया। और सुबह हस्बैंड ने थोड़ा सा मतलब जल वल दे दिया था, लेकिन पूजा नहीं की थी मैंने, बाद में की फिर। और अब फिर मैंने यहाँ पर एक सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़े से चावल बनाऊँगी और एक तो रोटी बनाऊंगी, जो खाएगा अक्षत चावल खाता नहीं है तो उसके लिए रोटी बनाऊंगी। और यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी ये चने वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू चने की। तो बस इसके लिए मैं मसाला ना पानी में, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, मसाला भिगो लेती हूँ, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, मसाले अच्छे से भुन भी जाते हैं। तो प्याज भुन गई हैं, उसके बाद फिर इस मसाले को डाल दूँगी और इस मसाले को 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद फिर टमाटर डाल दूँगी इसमें। और इनको भी अच्छे से, जब ऑयल रिलीज हो जाएगा, सारी ग्रेवी अच्छे से भुन जाएगी, उसके बाद इसमें आलू और चने मिक्स करके 1-2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि चने तो बॉईल हुए हैं और आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। तो 1 सीटी 2 सीटी लगाऊंगी, फटाफट सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर ना मतलब ये सब काम करने के बाद देखती हूँ, आप जैसे कि मैंने बताया कि उसकी का अक्षत की कवर्ड भी साफ़ करनी है, थोड़ी उसमें हेल्प करनी है उसकी, वो खुद कर लेगा पर थोड़ा बहुत करना है। देखूँगी आज करूँगी या फिर कल। और परसों से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं संडे से, तो थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है। सफाई तो वैसे मैंने ऑलमोस्ट मेरी डन है, सब कुछ मैंने अभी की थी होली पर, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ऊपर से किचन साफ़ बार बार का थोड़ी बहुत करनी है, कर्टन हटाने मेरे को अपने चेंज करने हैं, और मंदिर की सफाई तो पूरी अच्छे से करनी है। तो वही छोटे मोटे बहुत सारे मतलब हैं सफाई, क्योंकि नवरात्रे हैं इस वजह से।
देखती हूँ जितना थोड़ा बहुत आज कवर करूँगी बस, उसके बाद कल मॉर्निंग से लगूँगी करने के लिए। तो बस यहाँ सब्ज़ी मेरी बन गई है, उधर मेरे चावल भी बन रहे हैं क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। और तो बस फटाफट से खाना खाते हैं। फिर उसके बाद ना मैंने ये वीडियो बनाई नहीं थी, तो फिर मैं आपको ना मतलब थोड़ा बिजी हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया शाम को मुझे थोड़ा मंडी भी जाना सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो इसके आगे एक वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगी, वो आपको फिर नेक्स्ट डे का मैं मतलब बनाऊँगी। तो चलिए सब्जी यहाँ मेरी बन जाती है, फटाफट से हम अपना लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे। बस मैंने यहाँ अपनी थाली लगा ली है और हम दोनों की प्लेट में चावल हैं, और अक्सर चावल खाता नहीं, उसमें सिर्फ रोटी हैं। और यहाँ मैं सलाद काट लिया, खीरा और प्याज काटी हैं। अब तो खीरा सर्दी में तो बस खीरा, पानी और रायता, दही, बस ये सभी में ही है, और कुछ मत खाओ, कुछ मन नहीं करता है खाने का। और यहाँ मेरा रायता बन करके रेडी है, इसको भी मैं कर लेती हूँ सर्व। और हम चलिए भाई फटाफट से खाना खाते हैं, सब पहले देते हैं सबको, फिर मैं खाती हूँ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट डे। तो दोस्तों मैं आपसे मिल रही हूँ अब नेक्स्ट डे, ये है आज ही का दिन, शनिवार का मॉर्निंग का। तो ये ना मैंने कल मलाई रखी थी इसमें घी निकालने के लिए, बट जैसे कि मैंने बताया अभी लास्ट में पहले आपको कि कल लाइट का इशू था, लाइट ना बहुत मतलब आ रही थी जा रही थी, फिर काफ़ी टाइम के बाद आई, तो फिर ना मैंने इसको रख दिया उठा करके, थोड़ा दही डाल के इसमें मैंने रखा था कि शाम को निकाल लूँगी। फिर शाम को थोड़ा बिजी भी हो गई, फिर लाइट का भी प्रॉब्लम था, मैंने उसको उठा करके फ्रिज में रख दिया कि सुबह निकालूँगी। तो बस पहले इसी से स्टार्ट कर रही हूँ फटाफट से ना। और अब से पहले ना मैंने ना अपना योगा क्लास थी मेरी आधा घंटे की, आज सैटरडे ना सिर्फ आधा घंटे की होती है, मंडे टू फ्राइडे पूरा 1 घंटे की होती है, वो संडे ऑफ होता है। तो सैटरडे की मैंने अपनी मतलब योगा क्लास भी ले ली है, उसके बाद मेरे झाड़ू भी लग गई है, और ऊपर कपड़े भी लग गए हैं वॉश होने के लिए, मतलब मशीन लगा दी है, और चाय भी पी ली है। इतना काम होने के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई में से घी निकला, थोड़ी देर मैंने उसको रेस्ट दिया है, और अभी निकला नहीं है, निकलेगा मतलब निकल जाएगा, निकाल के उसको फिर मैं उसका घी बना लूँगी। और ये अपना सोफ़े पे मैं ठीक कर देती हूँ। सोफ़े कवर तो मैंने अभी चेंज किए थे, कोई 4-5-6 दिन हुए हैं शायद, तो इनको तो मुझे नहीं धोना है, अभी धुले हुए हैं। बस इनको हटा करके अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ना कल से बहुत हवा चल रही है, आज भी चल रही है और कल भी बहुत चल रही थी, उससे ना काफ़ी धूल आ रही है। गर्मी में होता ही है कि धूल मिट्टी ना बहुत आती है, तो सबको हटा हटा के साफ़ कर लूँगी। और थोड़ी जैसे कि मैंने बताया कि नवरात्र में थोड़ी सफाई भी करूँगी, हल्की फुल्की सी, वही धूल मिट्टी आ रखी है उसकी वजह से, वरना सफाई तो मैंने अभी सारी की थी होली पर। तो बस यहाँ ये हटा करके, और मुझे अपने कर्टन भी हटाने हैं अभी, मतलब हटा दिए थे मैंने, तो उनको जैसे कि मैंने बताया मशीन लगा रखी है, तो पहले मैंने ना कर्टन ही धो दिए अपने फटाफट से, जल्दी सूख जाएंगे। हल्की धूप है, फिर धीरे धूप तेज जाएगी ना, फिर वो धूप में डालूंगी तो फिर ये ख़राब होते हैं, तो फटाफट से ना बालकनी में डाल देती हूँ। बालकनी में ना धूप हल्की हल्की आती है। अभी लगा ही नहीं है कर्टन, पहले साइड डस्टिंग कर लूँगी उसके बाद लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे ना इनको धो के लिए चली आई हूँ, और इनको यहीं पर सुखा दूँगी बालकनी में अपनी में। ऊपर नहीं सुखाऊंगी क्योंकि ऊपर ना धूप तेज़ लगती है, तो उससे ना इनका कलर वलर फेड हो जाए क्या पता। तो यहाँ हल्की धूप है, यहीं डाल दूँगी, थोड़ी देर में इन्हें उतार भी लूँगी। यहाँ से ईजी रहेगा ना मेरे को उतारना, छत पे जाने का फिर मैं आलस कर जाती हूँ। फिर यहाँ से ना इनको डाल देती हूँ, सारे सुखा देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करके अपने कर्टन, जो दूसरे कर्टन है उनको लगा भी दूँगी, क्योंकि लगाने तो अभी बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी आ रही है, और फिर ना रोज़ उजाला बहुत आता है रूम में, तो बिल्कुल बैठ नहीं सकते हो आप बिना कर्टन के। बाहर वाला रूम है ना, तो इसमें धूप सीधा आती है, तो बस थोड़ा सा यहाँ गेट पे भी मार देती हूँ, क्योंकि मिट्टी हो रखी है सब में ऐसी। और बस
अपने वो डस्टिंग वस्टिंग जो भी है थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, खिड़की विड़की भी, क्योंकि इन्हें तो रोज़ करो तो भी कोई वो नहीं है, रोज़ ही करती हूँ मैं ऐसा। इनको तो खैर एक आध दिन कल नहीं हुआ था बस, क्योंकि कल जैसे कि पीटीएम में चली गई थी और सुबह सुबह फिर ब्रेकफास्ट में उन सब में लग गई, तो कल मेरी डस्टिंग नहीं हुई थी। तो आज अच्छे से करनी भी है और थोड़ा सा सफाई भी करनी है। और बेडशीट ना मैं आज चेंज नहीं करूँगी, बेडशीट मैं कल मॉर्निंग फटाफट, जैसे नवरात्रि है कल संडे है, तो सुबह उठूँगी और जब भी दोनों बेडों की बेडशीट चेंज कर दूँगी और धो भी दूँगी। उससे क्या है ना, आज कल ही बिछाऊँगी, मतलब आज नहीं चेंज करूँगी, कहने का मतलब मेरा ये है। कल ही नवरात्रि है तो कल सुबह सुबह ही चेंज हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। कल ऐसा तो नहीं है खाना पीने का टाइम है, पूजा का है, वो सुबह उठ के अपना कर लेंगे। तो बस अभी तो मैं बैठ के, क्योंकि आज कपड़े ना हो भी बहुत ज़्यादा गए हैं, कल भी मैंने धोए नहीं थे, लाइट का इशू था, और आज कर्टन वर्टन भी हो गए थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे, तो इसलिए आज इसलिए भी छोड़ दिया है कुछ, वरना धो भी देती। खैर अब कल चेंज करूँगी, कल ही धोऊँगी। और यहाँ ना मैंने हस्बैंड को लगाया हुआ काम पर, इनको इनसे टंगवा रही हूँ। एक्चुअली ना ऊपर मेरा हाथ पहुँचता नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऊंचा है, तो उसके लिए फिर मुझे ना मतलब चेयर पे चढ़ के नहीं पहुँचता है उस पर मेरा हाथ, तो हस्बैंड लगा देंगे, मैं उनको दे रही हूँ बस करके। घर पे हैं, उनकी छुट्टी है आज, तो इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो बस इनको बस मैं मतलब लगा के मैं दे रही हूँ, बस वो उसमें हैंग कर रहे हैं। और ये बाहर वाले कमरे में तो कुछ तो फ़ोटो लगे हुए हैं, जो भी कुछ सीनरी इधर उधर लगी हुई है, सबको साफ़ कर लूँगी। तो जी ऑलमोस्ट सारे घर की सफाई हुआ करके तो अब मैं किचन में आई हूँ। किचन में भी हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है। ब्रेड आज कुछ नाश्ते में नहीं बनाया, सिंपल ब्रेड खाए हैं सबने। अक्षतन चौकोस खाए हैं और हमने ब्रेड खाए हैं चाय से, क्योंकि आज सफाई का दिन है, तो आज ना ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है किसी के पास भी। और इसको मैं धोऊँगी, केटल को थोड़ी ना धूल सी आ रखी है, थोड़ी गंदी हो गई है, तो पानी वानी गर्म होता है तो उसके भी दाग पड़ जाते हैं इसमें। और थोड़ा सा इसको हटा करके बस ये काउंटर टॉप है ना, इसी को साफ़ करूँगी, क्योंकि ऊपर तो साफ़ ही है। और ऊपर थोड़ा सा जो मैं जिसको डेली यूज़ करती हूँ, सामान से डेली निकालती हूँ या फिर रखती हूँ, बस उनको झाड़ लूँगी हल्का सा, क्योंकि रोज़ सामान निकालो रखो तो थोड़ा बहुत तो गिर जाता है और गंदा हो भी जाता है। तो जो ड्रॉ है ऊपर वाली, उनको जो मेन है उन्हीं को झाड़ूँगी बस, और ये काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। और सब कुछ साफ़ ही है मतलब। तो थोड़ा इसको भी, ये तो डेली यूज़ होता है, बस वो गंदा हो ही जाता है। इसके तो मुझे चेंज करने हैं, जो उसके अंदर मैंने लगा रखा है ना पेपर, ये भी चेंज करूँगी, क्योंकि ऑयल की बोतल रखते हैं निकालते हैं, थोड़ा बहुत ना उसमें गिर जाता है तो उसके निशान पड़े हुए हैं, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और बस ये मेरी जो जिसमें मैं बोतल रखती हूँ पानी वाली, उसको भी धो लेती हूँ अच्छे से। उन बोतल भी जो हैं उनको भी अच्छे से धो करके, वैसे तो बोतल धुली हुई हैं पर उन पे हाथ लग गए हैं, अब गंदे तो एक बार धो करके रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। इसमें ना सारी बोतलें, 3 बोतलें आती हैं हमारी, तीनों की अलग अलग बोतलें हैं, उसमें इसमें रख देती हूँ, तो ईज़ी रहता है अलग अलग उठा करके रखना। तो वो फिर साफ़ करो सब पे हाथ लगते हैं, तो इसमें रहता है ईज़ी से इसको मतलब हटाना हो जाता है अच्छे से, साफ काउंटर टॉप ईज़ी से साफ़ हो जाता है। तो बस इनको बाहर बाहर से साफ़ करना है, अंदर से सब साफ़ है, ये धो करके ही भरती हूँ ज़्यादातर। तो बस इनको बाहर बाहर से साफ़ कर लूँगी और अभी रख दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद फिर सारा काउंटर टॉप साफ़ करके बाद में लगाऊँगी इन सबको, तो मैं आराम से। और बस थोड़ा सा ऊपर से, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर वाले जो ड्रॉ हैं इनको झाड़ लेती हूँ। इसमें क्या होता है ना, नमकीन बिस्किट होते हैं जैसे डेली में निकालने वाले, जैसे बच गए हैं एक पैकेट में से थोड़े से, तो एक डब बॉक्स में मैंने डाल के इसमें रख देती हूँ। तो ये डेली यूज़ होने वाली मतलब कवर्ड है, तो इसको थोड़ा झाड़ूंगी जैसे, क्योंकि ये इसमें रोज़ सामान निकलता है, रोज़ रखा जाता है, तो गंदी हो जाती है। और जो सेकंड वाली है, इसमें मैं अपना छोटा सा एक आटा रखती हूँ, जैसे रोटी बनाते हैं पलोथन के लिए। और ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, थोड़ा सा ये नमक है इसमें, तो ये भी रोज़ निकलता है, रोज़ रखा जाता है, तो ये भी गंदी हो जाती है, इसको थोड़ा झाड़ लूँगी। वैसे तो मैंने जो इसके नीचे बिछे हुए हैं ना पेपर, ये मतलब जो मैं रैपर बिछा कर रखती हूँ, ये होल पेपर सा, तो इसको मैंने होली पे अच्छे से धो करके ही लगाए थे, सब कुछ साफ़ है। बट एक होता है ना, मन नहीं मानता है कि थोड़ा सा झाड़ लो यार, नवरात्रे अच्छे से सफाई कर लो। अब मेरा रहता भी है कि सफाई का ना मेरे कीड़ा हो गया है सफाई करने का। तो ये थोड़ी चिमनी के ऊपर तो चिकनी, सबसे मेन तो किचन में चिमनी है। चिमनी ना बहुत गंदी होती है, और तो उसको तो डेली आपको सफाई करनी होती है। डेली नहीं करोगे तो 4-5 दिन में तो इतनी गंदी हो जाती है ना ये चिमनी, कि फिर तो बहुत दिक्कत होती है इसको साफ़ करने में। तो मैं टिश्यू पेपर से, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, रोज़ एक दिन छोड़ के साफ़ कर लेती हूँ, और वीक में या फिर 10 दिन में इसको निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इस वाले में भी ये मसालदानी होती है मेरा, और मेरी शक्कर होती है
मेरी मतलब मैं ही शक्कर खाती हूँ और कोई घर में नहीं खाता है। और खांड होती है तो वो डेली निकलने वाले हैं, बॉर्नविटा अक्षत का, तो वो सब चीज़ें हैं डेली निकलने वाली। जैसे कि मैं बताया कि नीचे के बॉक्स में सारे उसमें मेरा सामान ऐसा रखा हुआ है जो मैं डेली निकालती हूँ और रखती हूँ। तो वो बस झाड़ा है। और ये बर्तन की रैक है, ये भी ठीक है, इसको थोड़ा झाड़ लिया है और पानी के निशान पड़ जाते हैं। और ये मेरा योगा मैट है, आज इसकी भी धुलाई हो रही है, इसको भी धो करके सुखा दूँगी और बस अब मैं नहा लूँगी। और चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।